राजनीति में भले ही किसी भी पार्टी से ताल्लुकात हों, मगर व्यक्तिगत संबंधों को निभाने में सिंधिया घराना मध्य प्रदेश में कई मिसाल कायम कर चुका है। इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये तय करना है कि वे कई सदियों से उनके परिवार के नज़दीक रहे महाडिक परिवार की बेटी और देवास की महारानी गायत्री राजे पवार की मंत्री पद को लेकर ताजपोशी की सिफारिश करेंगे या फिर उनके कट्टर समर्थक और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक मनोज चौधरी को मंत्री पद दिलवाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में अभी 4 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की अदला बदली की चर्चाएं भी गर्म हैं। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि यदि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच कई समीकरण सामने आ रहे हैं जो राजनीति के दिग्गजों के सामने पशुपेश की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। इन्हीं में उलझे हुए समीकरण में देवास जिले की राजनीति से जुड़ा बड़ा फैसला भी शामिल है। यहाँ पर मंत्री पद को लेकर 2 प्रमुख दावेदार हैं। इनमें कांग्रेस छोड़कर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इशारे पर विधायक पद त्याग कर उपचुनाव लड़ने वाले उनके कट्टर समर्थक मनोज चौधरी हैं। मनोज चौधरी युवा होने के साथ जुझारू हैं। वो देवास जिले की ग्रामीण राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। यदि देवास जिले के ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने दीपक जोशी को पूर्व में मंत्री बनाया था। इसके बाद ग्रामीण इलाके से बीजेपी के प्रतिनिधित्व करने वाले कोई विधायक मंत्री नहीं बन पाए। मनोज चौधरी को मंत्री बनाकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर सकती है। वर्तमान समय देवास जिले के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही है। मंत्री पद की दौड़ में शामिल 2 बार की विधायक गायत्री राजे पवार पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुकाराजी पवार की धर्मपत्नी है। ग्वालियर की बेटी गायत्री राजे पवार का सिंधिया घराने से पीढ़ियों से नाता रहा है। उनके पिता, दादा सहित महाडिक परिवार के अन्य सदस्यों का सिंधिया घराने से सदियों से पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। इसके अलावा स्वर्गीय तुकाजीराव पवार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी वर्षों पुरानी दोस्ती रही है। कहा जाता है कि देवास जिले की बीजेपी की राजनीति का पावर हाउस देवास के महल से संचालित होता है। पवार राजघराने के आगे कोई भी स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी नहीं चलाते। वर्तमान में देवास जिले में एक मंत्री भी नहीं है। शिवराज सरकार को सत्ता में लाने में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बनाया गया। हालांकि देवास जिले से मंत्री पद की दौड़ में 2 विधायक शामिल हैं और दोनों ही विधायक केंद्रीय मंत्री सिंधिया के करीबी हैं। हालांकि ये फैसला सिंधिया को करना है कि वो किसके नाम की सिफारिश करते हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने धर्म संकट सबसे बड़ा यही है कि देवास से मंत्री के लिए किसे चुने और किसे नहीं चुने, क्योंकि एक तरफ सदियों पुराना रिश्ता है तो दूसरी तरफ एक ऐसा वफादार सिपाही जिसने उनके एक इशारे पर सब कुछ छोड़ दिया था। अब सिंधिया किसको चुनते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आपको नारद मुनि की ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।